जो मेरे बुढ़ापे पे चोट मारेगा हम उसको वोट की चोट मारेंगे। गलत है क्या? शपथ लेते हैं हम भी उसका विरोध करेंगे। तो जो करेगा हमारे बुढ़ापे पर चोट उसे नहीं देंगे हम वोट। क्या मायने हैं इस बात के, इस बयान के? और मोबाइल की रोशनी में टिमटिमाती इस सभा का क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई डिसाइडिंग असर हो सकता है? एक यात्रा निकल रही है, यात्रा के नेतृत्व करता है विजय कुमार बंधु, और इस यात्रा से क्या चुनावी साल में मध्य प्रदेश में चुनाव का परिणाम प्रभावित हो सकता है? ये बहुत सोचने की बात है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ओपीएस आंदोलन से भी जुड़ी हर खबर द लपेटा दिखाता है, इसलिए तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। विजय कुमार बंधु चेहरा है पूरे देश में नई पेंशन नीति के विरोध का और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने का। लाखों सरकारी कर्मचारी जो कि नई पेंशन नीति से खफा है, वो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन नीति फिर से लागू की जाए। वो उनका मानना है कि बुढ़ापा जो है उनका रिटायरमेंट के बाद वो पुरानी पेंशन नीति के जरिए ही सुरक्षित है। नई पेंशन नीति में उन्हें बाजार के हवाले कर दिया गया है, जिसमें उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। उनका पूरा जो रिटायरमेंट का बाद का पीरियड है वो पूरी तरह से असुरक्षित है। इसी को लेकर एक राष्ट्रव्यापी यात्रा निकाली है विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में। 1 जून से बिहार से शुरू यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में है। और इस यात्रा को लेकर कर्मचारियों का एकत्रीकरण करें, उनका समर्थन कहें, या इस मुद्दे को लेकर उनके भीतर जो हम कहें कि एक आग लगी हुई है, उसकी बानगी देखिए जरा। यात्रा सागर में थी, तयशुदा समय से घंटों की देरी से अंधेरे में पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों मोबाइल की रोशनियों में ये आशा टिमटिमा उठती है, ये विश्वास टिमटिमा उठता है कि फिर से ओपीएस को लागू करवाना है, सरकार को अपनी बात मनवाना है और एनपीएस को खत्म करना है। जी हाँ, ये 10 आप जब देखेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगा गहराई के साथ। यात्रा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जा रही है, कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विजय कुमार बंधु और मध्य प्रदेश के इसके नेतृत्वकर्ता परमानंद डहरिया, साथ में तमाम जहां जिन जिन जिलों में यात्रा जा रही है वह सरकारी कर्मचारी एकत्र हो रहे हैं। और एक ही बात इस यात्रा में कही जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में कहा जा रहा है कि अगर ओपीएस नहीं तो फिर वोट भी नहीं। सुनिए। मैं शपथ लेता हूं कि अपनी पुरानी पेंशन के लिए अपना वोट दूंगा। जो पेंशन बहाल करेगा उसी के साथ खड़ा होऊंगा। जो विरोध करेगा हम पूरे होशो हवास में शपथ लेते हैं हम भी उसका विरोध करेंगे। ध्यान रखना, आपको कहोगे ये क्या है, और जो विरोध करेगा, अच्छा आपके बुढ़ापे पर कोई चोट मारेगा, आप फूल दोगे, आप माला पहनाओगे, आप आरती उतारोगे। जो मेरे बुढ़ापे पे चोट मारेगा हम उसको वोट की चोट मारेंगे। गलत है क्या? वोट की चोट मारेंगे। और जो हमारा समर्थन करेगा हम उसकी बात करेंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? आप कहोगे नहीं तो ये राजनीति हो रही है। अरे कोई नल के लिए वोट देता है, कोई सड़क के लिए वोट देता है, कोई स्कूल के लिए वोट देता है। हम अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए वोट देंगे। वोट हमारा हम करेंगे। तो एक बार आप सब अंगुली उठाइए ऐसी। पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जो अंगुली नहीं उठाए वो समझ लेना कि आप पार्टी भक्ति घुसी है। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अब इसे इस तौर पर आप समझिए जरा कि बात छोटी मोटी नहीं है। मध्य प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जो इस ओपीएस को लेकर प्रभावित हैं, जो चाहते हैं कि फिर से ओपीएस लागू हो, एनपीएस हटाया जाए। अब पुराना दौर नहीं रहा कि सरकारी कर्मचारी को कोई बड़ा अधिकारी डांट डपट देगा, वो सब खत्म। इस मसले को लेकर हाल ही में चाहे हिमाचल के चुनाव परिणाम हो या कर्नाटक के चुनाव परिणाम हो, बीजेपी को कहीं शिकस्त खानी पड़ी है, तो उसके पीछे जो विश्लेषण हुआ है उसमें ओपीएस आंदोलन एक बड़ा विषय भी निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश में चुनाव है और वहां पर अगर इस तरह की बात हो रही है सरेआम कि अगर ओपीएस नहीं तो फिर वोट भी नहीं, तो इससे आप केवल ये मत समझिए कि बात केवल उस सरकारी कर्मचारी के, उनके परिजनों की, रिश्तेदारों की, मित्रों की, और वो अब इसे जन आंदोलन के तौर पर बनाने और भुनाने की पूरी तैयारी में है।
यात्रा अभी मध्य प्रदेश के पहले चरण में जिन जिन जिलों में जाएगी, इसके बाद फिर से आएगी। इसके बाद अगले चरण में घंटी बजाओ अभियान है, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी अपने क्षेत्र के सांसद को फोन लगाकर ओपीएस को लेकर समर्थन की बात कहेंगे। फिर 1 अक्टूबर को पूरे देश का जमावड़ा है दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का। मध्य प्रदेश के भी लाखों सरकारी कर्मचारी पहुंचेंगे। जरा सोचिए, नवंबर में चुनाव है और इस आंदोलन की रूपरेखा के तहत अक्टूबर में इस पूरे जमावड़े का असर क्या होता है। यकीनन ये पूरा मसला कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी परेशानी का बड़ा सबब है। और ऐसे में वर्तमान हालात में जहां पर उनके लिए चुनाव जीतना सबसे जरूरी है, ऐसे में देखने की बात होगी कि क्या वो अपनी पार्टी की सेंट्रल लाइन से हटकर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई बात, कोई वादा, कोई घोषणा कर पाते हैं। यह समझने की बात है कि जब बीजेपी अलाइज में है, अपने संग घटक दलों के साथ है, वहां वो ओपीएस का वादा वो घटक दल कर रहे हैं और बीजेपी वहां खामोश है। हालांकि केंद्र ने भी ओपीएस को एनपीएस को, नई पेंशन नीति को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है। तो पुरानी पेंशन नीति का आंदोलन कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव में कोई निर्णायक मोड़ तो नहीं ले सकता। इस यात्रा के क्या मायने हैं, ये आप इतने सब बात जब सुनते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी यात्रा मध्य प्रदेश में विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में निकल रही है, जो यूं तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके सियासी मायने बहुत ज्यादा गहरे हैं। ओपीएस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, इस आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप द लपेटा को सब्सक्राइब करें।